तो गाइस मैं आया था नीचे अपनी गुड़िया के पास और दिखा रहा था इसको कि मैंने कुर्ता पजामा पहना है, पर इसका हमेशा की तरह सोना सोना और सोना सोती रहती है बस। ये नहीं कि चाचू को देख लूँ कैसे लग रहे हैं। पहला करवा चौथ है इसका। बीवी बीवी ब्यूटीफुल है, दीदी श्री देवी। बीवी ब्यूटीफुल है और दीदी श्री देवी। वाह। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। और अभी सुबह के बजे हैं 4 और हम सब उठ चुके हैं। उठ क्यों गए हैं इसका रीज़न तो आप सभी को पता है, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो मैंने भी रखा है दिव्या के लिए फास्ट और अभी मैं भी जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी भी है, दिव्या भी है, भाभी तो नहीं रखेगी फास्ट, अनुज भी है। चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दिव्या और पापा करवा चौथ की तुम लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। और यहाँ दिव्या बना रही है सरगी। क्या बना रही है दिव्या? मैं बना रही हूँ फेमस खाने के लिए। अच्छा। और मट्ठी यही खाएंगे हम लोग सरगी के तौर पे, और चाय पियेंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे और उसके बाद फिर पूरे दिन भूखे प्यासे रहेंगे शाम तक, जब तक हम अर्घ नहीं दे देते सूर्य भगवान को। तो 4 बज चुके हैं और अभी हमें 4:15 4:30 बजे तक हम खा के फिर नहाएंगे धोएंगे। और मम्मी नीचे बेबी के साथ है, भाभी तो ऊपर आ नहीं पाएगी, तो अनुज को हमने बुला लिया है नीचे, वो भी आ जाएगा सरगी खाने। तो जैसे ही आती है मम्मी मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे भी। और आज पूरे दिन हम क्या करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में, आप लोग बने रहे हमारे साथ। और ये देखो मेरा भाई ऊपर से आया और नीचे और देखो दिव्या ने उसको नमस्ते करा, पैर छू के वो आशीर्वाद लेटे लेटे में दे दिया इसने। पापा कह रहे इसको टेंशन हो रही है कि भूखा कैसे रह गए। तो देख सकते हैं यहाँ हमारी सरगी तैयार है, एक एक चाय, एक एक फेनिया या सेवियाँ, और ये है मट्ठी। मम्मी भी उठ चुकी है, मम्मी नीचे से आई है, अभी बेबी के साथ थी मम्मी खाते क्यों है ये? नहीं और क्या नहीं क्या? पापा कह रहे ताकि दिन में भूख ना लगे। ये रिवाज है बेटा, रिवाज है यार ये। मैंने शुरू से पंजाबियों के साथ में शुरू किया। हाँ। तो शुरू से खाया, जब मैंने खाया तो मैंने इनको भी खिलाना त्योहार ही वैसा है, पंजाबियों का ही त्योहार। पंजाबियों ने शुरू करा है तो खाते तो हैं। आपने कब से शुरू करा है मम्मी? वैसे शादी के बाद तो नहीं रखा होगा आपने एकदम से? हाँ मैंने किया 1988 से मैंने शुरू किया था। अच्छा, मतलब शादी के 8 साल बाद? 8 साल बाद। हाँ। शुरू किसने करवाया? मेरी मकान मालकिन थी दीदी। अच्छा, कमल भैया की मम्मी। हाँ। तो दीदी ने मेरे से शुरू करवाया था। दीदी ने मेरे को ये सरगी खाने सिखाई कि सुबह ऐसा करते, ये करते। ये बार तो उन्होंने ही सिखाया था मेरे को। अब भले उनके पास ज़्यादा नहीं होता, लेकिन याद उनके हर उस पे आती है। तो मम्मी जिनको दीदी बोल रही है ये उन्हीं की बात कर रही है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तुझे तो पता ही है ना कि मैं कहाँ पैदा हुआ मैं था? आई थी देखने। अरे मतलब मैंने बता रखा है ना, कभी मौका लगेगा तो हम वो वाला घर जरूर दिखाएंगे मम्मी। है जाएंगे कभी जरूर। कितने साल रहते हैं हम वहाँ? भाई हम 2.5 साल। 2.5 साल हम वहाँ? 2.5 साल हम वहाँ रहे थे। अच्छा। लेकिन आज भी वो 2.5 साल याद है, कितना अच्छा था बॉन्डिंग उनके साथ हमारी। कि ऐसा लगता ही नहीं था हम किराए पे, ऐसा लगता है आज भी जब कभी फ़ोन करती है दीदी, वो तो बहुत याद करती है। मैं ये हो गई कि जा नहीं सकते उनके पास, सेलिब्रिटी हो गए ना अब। लेकिन वो अभी भी याद करती है। तो जल्दी से खाते हैं अभी सरगी और फिर उसके बाद सो जाएंगे हम। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर, सरगी हम लोगों ने खा ली है और अब भूखा प्यासा रहना है। तो और बार तो क्या होता था, ठंडा होता था मौसम यूजुअली करवा चौथ तक, जब तक हमारी मम्मियाँ फास्ट रखती थी तो बहुत आसानी से निकल जाता था। और अब हमारा टाइम आया तो गर्मी गर्मी नहीं हो जा रही, गर्मी जा ही नहीं 1 नवंबर हो गया और इतना गर्म हो रहा है कि ऐसे लग ही नहीं रहा नवंबर है। और ऊपर नीचे करते अब बस प्यास ना लगे, भगवान भरोसे। तो जल्दी से अब करते हैं आराम थोड़ा सा, और उसके बाद जब उठेंगे तब दिखाएंगे रेडी आपको। होंगे फिर आपको दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, आज है करवा चौथ का त्योहार। आप सभी माओ बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब कामना करते हैं आप लोगों का जोड़ा बना रहे और आप खूब अच्छे से अपने घरों में करवा चौथ सेलिब्रेट करें। तो इस बार हमारी छोटी बेबी का यानी लिली का
हमारे साथ है पहला करवा चौथ। तो बहुत स्पेशल है हम लोगों के लिए, क्योंकि पहला फेस्टिवल पड़ रहा है उसके होने के बाद जो हम उसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। शायद अभी उसे इतनी समझ नहीं होगी कि क्या हो रहा है, पर जब वो बाद में देखेगी और याद करेगी तो उसको भी बहुत अच्छा फील होगा कि हमने कैसे उसके साथ सारे त्यौहार सेलिब्रेट करे थे। तो मेरा, राहुल का, माँ का और अनुज भैया का तो है आज फास्ट, और पापा का नहीं है और रुचि दीदी का भी नहीं है, क्योंकि अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए डिलीवरी को, तो उनका फास्ट रखना ठीक नहीं था, तो इसीलिए उनके भी हाफ है। जैसे हमने बताया अनुज भैया रख रहे हैं फास्ट। और सरगी हम लोगों ने सुबह खा ही ली थी, और बस अभी देखते हैं, थोड़ा सा करते हैं उन लोगों की नाश्ते की तैयारी। वो भी आज कुछ लाइट ही खाएंगे और उसके बाद फिर मैं होंगी रेडी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए। तो गाइज़ अभी मेरे पापा आए थे और पापा करवा चौथ के लिए सरगी का सामान देके गए हैं, जिसमें रहता है मट्ठी, रहती है मीठी नमकीन, फ्रूट्स, मिठाई और श्रृंगार का सामान। तो ये सब पापा देके गए हैं। हमारे पास बहुत सारी मट्ठियाँ हो गई हैं और अब महीने भर तक यही खाने वाले हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नीचे और देख सकते हो यहाँ दिव्या के गिफ्ट तो देख लिए थे हमने दिव्या, लेकिन अब मम्मी को देगी। और मम्मी को नहीं बताया कि अभी वो कौन सी साड़ी लेके आई है मम्मी के लिए। अब तो पता चल गया होगा, व्लॉग देख लिया हमारे। अरे हाँ यार, व्लॉग देख लिया होगा मम्मी ने। ये लो मम्मी, फिर देख ही लो आप। ये है माँ का गिफ्ट हमारी तरफ से। ये लो, श्रृंगार का सामान और श्रृंगार का सामान है। ये है लिपस्टिक, ये है कड़ी, ये है बिंदी और ये है सिंदूर। मतलब साड़ी छोड़ के मम्मी ने पहले श्रृंगार देखा हुआ। और तन्नू भी आ गई है गाइस यहाँ। और ये है साड़ी। कैसी लगी मम्मी साड़ी आपको? बहुत प्यारी है? बहुत प्यारी। तो अभी गाइस बात ये है कि अब आप बोलो कि माँ को, माँ हमारी से साड़ी तैयार ही नहीं करती, बस इकट्ठी करती रहती है, पता नहीं किसको देने की। मेरी शादी के लिए कर रही है ताई सारी साड़ी इकट्ठी। इतनी बढ़िया साड़ी, इतना बढ़िया श्रृंगार का सामान दिया मेरी बहू ने, मेरी कोई छोटी बहू ने। और बड़ी बहू का भी ला रखा सारा, श्रृंगार का भी, साड़ी भी, लेकिन वो अभी दे नहीं सकती। तो गाइज ये है अब रुचि भाभी की साड़ी जो दिव्या देगी मम्मी को अपनी तरफ से। और मम्मी बाद में आगे पता नहीं देगी भी कि नहीं देगी, वो कुछ नहीं कह सकते। तन्नू कह रही है कहीं ये वाली पसंद आ जाए मम्मी को और ये रख ले। तो ये है दीदी की साड़ी, देखते हैं आप, ड्यूअल शेड में है ये। नीचे से ग्रे है और इसका और पल्ला वाली साइड रुचि के लिए सारा श्रृंगार का सामान लाई है। और ऐसे। इस साड़ी और के इसका इसका ब्लाउज ब्लाउज ऐसे है, है। बहुत सुंदर साड़ी है। और सेम ऐसी पूजा दीदी की, बस कलर अलग है उनका। और अब मैं भी जरा वितरण कर दूं। तो गाइस देख सकते हैं अब वक्त है मम्मी का अपनी बहू को गिफ्ट देने का। और मम्मी के हाथ में भी आप देख सकते हैं एक साड़ी। तो यहाँ मम्मी ने दे दिया है अपनी छोटी बहू को ये माँ की तरफ से। करवा चौथ ये का। करवा चौथ का गिफ्ट मेरी तरफ दिखाती से। हूँ। जरा साड़ी दिखा दो। ये देखिए गाइस, तो ये साड़ी दी है दिव्या को जो कि काफी सुंदर है, पिंक कलर की। पिंक कलर की। और और ये है रुचि के लिए। तो भाभी अभी कुछ दिनों तक ले नहीं सकती, इसलिए दिव्या ही ले रही है भाभी का भी। और भाभी की साड़ी भी दिखाएगी अब दिव्या आप सभी को। मतलब पैटर्न अलग है थोड़ा, बट कपड़ा सेम है शायद, है ना? सेम सिल्क की है। सेम है। सिल्क की साड़ी है डिजाइन। और मरून कलर की है, जैसे वो रानी कलर था। तो जानते हैं तन्नू से, तन्नू कौन सी अच्छी लग रही है? इनकी लड़ाई करा रहे। रेड कलर अच्छा है। रेड ना? अरे दिव्या को गंदा वाला कलर दे दिया। दिव्या ये वाला कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो उसी दुकान को बदल दी। अभी क्या पता उसने इन्हीं की चॉइस है। हाँ, हमने खुद ही चुनी है। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया था, मम्मी और दिव्या ने लगाई है मेहंदी। तो देखते हैं कैसी कैसी रची है। ये देखो, वाह, मम्मी ने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई है। पापा का नाम भी काफ़ी अच्छे से रचा है। ये वाली। और ये दिव्या ने लगाई है। और ये जब मैं सो रही थी तब लगाई, इसने यार पापा का नाम भी लिख दिया। जब मैं आज तक मैंने 43 साल तक कभी नाम नहीं लिखा, 44 साल। और ये दिव्या की मेरे पहले भी लगी हुई थी ना मेहंदी। और मेरी मेहंदी सबसे गाढ़ी रची है, देख सकते हैं। हमारी केमिकल वाली है। देख रहे हो, ये देखो। तो गाइस करवा चौथ के साथ साथ हम बाहर आए थे, तो हमें बेबी के लिए कुछ सामान लेना था। बेबी को आजकल बहुत मच्छर काट रहे हैं, इसलिए उसके लिए किया है इसने। और वो अब अपना हाथ मुंह में डालने लग गई है और काफ़ी सारे नाखून भी मारने लगी है वो। तो उसके लिए हैंड कवर्स मिटिंग्स ले रहे हैं।
आधा दिन तो निकल गया है बिना खाए पिए और आधा दिन और रह गया है और ये भी निकल जाएगा। उसके बाद कुछ खाऊंगा, बहुत भूख लग रही है अब मुझे। दिव्या चली गई ऊपर तैयार होने क्योंकि थोड़ी देर में कथा शुरू हो जाएगी और लेडीज़ भी आएंगी। और जैसे कि हमारे घर में नहीं हो रही आज कथा हो रही है पीछे निक्कू मिक्कू के घर में, तो लेके चलूँगा मैं आपको वहाँ भी और दिखाऊंगा कि कैसे कथा होती है, कौन कौन आ रहा है वहाँ पर। तो बने रहे हमारे साथ। तो गाइस वक्त आ चुका है कथा का, हम लोग हो चुके हैं रेडी। मैंने पहना है ग्रीन कुर्ता, ऊपर से वेस्ट कोट। जैसे दिखाया था हमने कि दिव्या पहन रही है ग्रीन साड़ी, तो उसी को मैचिंग करने के लिए मैंने भी ग्रीन कुर्ता पहन लिया है। अभी हम अपना पूरा लुक भी दिखाएंगे, तो जल्दी से चलते हैं अभी नीचे क्योंकि बहुत कॉल्स आ गई है हमें और हमें जाना है पीछे निक्कू मिक्कू के घर कथा के लिए। मम्मी भी वेट कर रही है, तन्नू भी वेट कर रही है, तो जल्दी से चलते हैं। और आज भाभी भी आई है करवा चौथ के लिए, यहीं से तैयार होकर जा रही हैं और तनु भी तैयार है। भाभी हो गए तैयार? मम्मी तैयार हो? तो ये सेट दिव्या ने फर्स्ट टाइम पहना है शादी के बाद और ये मिला था इसके मायके की साइड से, इसकी चाची ने दिया था इसे, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखते हो हमारे साथ मेरी भाभी और हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ गाइस भाभी की तरफ से भी। और मनोज भैया क्या गिफ्ट दे रहे हैं फिर इस बार? साड़ी दी उन्होंने, वही तो पहनी है। अच्छा ये देखो जो ये साड़ी पहनी है ना भाभी ने, जिसमें भाभी सुंदर लग रही है, सोच रही है ऐसा कि सुंदर लग रही हो, वो आज हमारे भैया ने दिया, तन्नू के पापा ने दिया। और क्या तो आज कितने दिया हुआ गिफ्ट मैंने पहना है। अच्छा तो कितने साल से रखते आ रहे हो? 28 साल से व्रत रख रहे हो? यहीं से दीदी से ही तो सीखा था। और हम पहुंच गए हैं यहाँ। नमस्ते आंटी। और यहाँ निक्कू मिक्कू सब तैयार है। हेलो। तो यहाँ सभी एक दूसरे से मिलते हुए, और आज लक्ष्मी भाभी काफी अच्छी लग रही है। तो किसने दिलवाई? साड़ी में तो चमकना पड़ता है। पति देव ने दी है मेरे साड़ी, मतलब आज सब पति देव की साड़ी पहन रहे हैं। पति देव की साड़ी है, दी हुई साड़ी तो नहीं। अभी भी आ चुकी है। हेलो भाभी, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा बनने की खुशी भी, धन्यवाद चाची को भी, दादी को भी। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ आ चुके हैं चीनू दीदी और शगुन भी। आगे क्यों कर रखा है? बंगाली सही है। टेप है। तो आज सभी काफी अच्छे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर चेहरे देखने को मिल रहे होंगे आप लोगों को। और सभी ने अपने पति से साड़ी ये कह कर लिया है कि अगर साड़ी नहीं दिलवाई तो व्रत खोल दूंगी बीच में ही। डर के मारे पतियों को देनी पड़ी, है ना? खुशी से दे दी। खुशी से दे दी? मुझे तो पति ने नहीं दी, बस मुझे पता था ना तू नहीं तोड़ेगी व्रत। पेंडिंग है, इसका मतलब पेंडिंग है अभी साड़ी। ठीक है, अगले करवा चौथ के पहनूंगी लिए जो इस बार मिलेगी। नहीं अगले करवा चौथ पे ले लियो तो ठीक है। और यहाँ पर एक आंटी और आ गई है हमारी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए। तो सारी तैयारी कर दी है मम्मी ने और अब पूजा के लिए सब तैयार हो रहे हैं। एक एक करके मम्मी ने जल्दी से सबको टीका लगाया। सामने करवा चौथ का पोस्टर लगाकर मम्मी ने सभी को कथा सुनाई और उसके बाद वो गए ऊपर सूर्य को अर्घ देने के लिए। बोल विनायक भगवान की, बोल चौथ माता तेरी सदा। वो सभी लोग उठ चुके हैं कथा के बाद और अब जाएंगे ऊपर सूर्य को अर्घ देने। पहले इस समय ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, रात को उगते चांद को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा से ये वरदान दिया जाता कि मैं हमेशा आपकी तरह चमकते रहूं और जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मेरा सुहाग बना रहे, मेरी पति की उम्र लंबी। मतलब जब तक मेरी जिंदगी है उसके बाद तो मेरे तुरंत बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ सभी ने सूर्य को अर्घ दे दिया है और सब आशीर्वाद लेते हुए 3 बार माथे पे लगाते हुए पानी को और परिक्रमा करो। उसके बाद सभी ने एक दूसरे का पैर छू के और गले लगकर आशीर्वाद लिया। और ये पति से आशीर्वाद लेते हुए जा, क्या आशीर्वाद चाहिए बता? ऐसे ही पति सातों जन्म में है। और गाइस फाइनली अब आ गया मेरे हाथ में ग्लास का पानी का ग्लास। मैं भूख के मारे शब्द भी भूल गया क्या बोल रहे हैं।
और पानी पीने के बाद अब हम पी रहे हैं चाय। तो बस अब पानी और चाय पी सकते हैं। खाना अब हमें 10 बजे ही खाना है, जब चांद को अर्घ दे देगी दिव्या। गाइस हम लोग घर वापस आ चुके हैं और इतना थक गया है ना, मेरा तो सर इतना फट रहा है ना भूख के मारे, बस सर में ही हो रहा है दर्द, बाकी तो ठीक है। तो अब वेट करते हैं चांद के निकलने का। और जैसा कि मुझे पता है कि आज के दिन चांद लेट ही आता है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी निकल जाए ताकि जल्दी से दिव्या अर्घ चढ़ा दे और फिर हम खा ले खाना। दिव्या ने चेंज कर लिया है साड़ी और पापा ने यहाँ बना दिया गोभी की सब्जी। और अब तू क्या बना रही है? मैं थोड़ा सा राजमा उड़द की दाल माँ ने बोला बनानी होती है पास में, तो वो बना रही थोड़ी सी, और पनीर खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा पनीर बना रही हूँ। ठीक है। और यहाँ देखो आज जैसे कि किसी ने कुछ काटना नहीं है तो पापा कटिंग कर रहे हैं प्याज व्याज की। और ये कल ही हम लाए हैं मशीन और इससे बहुत अच्छी कटिंग हो रही है। देखिए ये खचक काट दिया। तो गाइस मैं आया था नीचे अपनी गुड़िया के पास और दिखा रहा था इसको कि मैंने कुर्ता पजामा पहना है, पर इसका हमेशा की तरह सोना सोना और सोना सोती रहती है बस। ये नहीं कि चाचू को देख लूँ कैसे लग रहे हैं। पहला करवा चौथ है इसका, चाचा चाची के साथ नहीं मनाएगी तो किसके साथ मनाएगी? मम्मी तो पड़ी हुई है, ऑपरेशन करवा रखा है, पेट फटवा रखा है, उनसे तो कोई उम्मीद हो नहीं सकती। तो फिर चाचा चाची से तो उम्मीद रखती, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, चुपके से चाचा के लिए खाना देती, खिलाती चाचा को, लो चाचा खा लो खा लो, मैं नहीं बताऊंगी चाची को। लाटी सो रही है माँ के साथ। तो बस पहला करवा चौथ हमारे साथ ऐसे मना रही है, सो के खर्राटे मार रही है। बस चलता हूँ अभी और तैयारियाँ करते देखते क्या होता है। तो आइए जानते हैं पापा से। पापा आपने क्या दिया मम्मी को आज? मैंने दिया 2 तो बेटे दिए और 2 बहुएं लिया आया 2 बहुएं लिए और 1 बेटी दी जिसकी शादी और एक दामाद भी है। दामाद आए। तो पर हो गए पोता पोती। पर मम्मी से पूछते हैं ना, खुश है मम्मी पापा के इस गिफ्ट से? पापा ये तो मैंने दिए थे पापा क्या ये सब मैंने दिए? पापा ने कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। बस एक वो घिया कलर की साड़ी वो याद है जिंदगी में, ये ध्यान रखना मम्मी को वही साड़ी याद है और कोई नहीं है। और कोई तो नहीं। गिफ्ट ऐसा दो जो हमेशा याद रहे। हजारों की साड़ी दिया है उसके लिए, पर वही घिया कलर गाइस हम तो हो गए हैं परेशान। 9 बज गए और चांद नहीं आ रहा और थकावट इतनी हो रही है, भूख इतनी लग रही है, क्या बताएं आपको। सभी हमारे व्यूअर्स में जितने ने भी फास्ट रखा है उन सबकी यही हालत हो रही होगी ना, हम समझ सकते हैं। मेरी तो नहीं हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बर्थ माँ तो 10 दिन का करवा चौथ का मम्मी को तो आदत है ना फास्ट रखने की। और गाइस तन्नू को आए यहाँ कम से कम 1 घंटा हो गया। और तन्नू बताइए जरा इस लेडी कुंभकर्ण के बारे में कुछ। 4 बजे आई थी जब, तो ये ऊपर धूप सेक रही थी तो मैंने इसको उठा दिया था। हाँ। फिर मैंने इनको दे के चली गई इसको, कि उठा के मैं चली गई क्योंकि मुझे भैया आप लोगों के साथ उधर जाना था। अब क्या कहते हैं, मैंने सोचा अब फिर उठी होगी, ये उठी ही नहीं रही है, तब से इसको क्या कुछ नहीं कर दिया। अब मैं अपनी दोबारा ट्रिक आजमाऊंगी, ये वैसे उठती है कि नहीं। चूटी मारेगी मेरी बच्ची को चूटी तो मेरे कान में कह रही थी चूटी मार दूंगी मैं, गुस्सा आ रहा है मेरे को। इसको गोदी में उठाते हैं ना और फिर बात करते हैं तो ये थोड़ा फिर एक्टिव होती है। ऐसे ये इतनी लेजी है। बताओ, इसके साथ मनाना था हमने अपना पहला करवा चौथ और ये है महारानी की सोए जा रही है। ये कह रही है कि मैं सीधा दिवाली बनाऊंगी। मैं लक्ष्मी बोल दिया ना इसको ज्यादा, कह रही मैं दिवाली में उठूंगी सीधा। अटेंशन सीकर है ये भी, माँ पे गई है बिल्कुल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं छत पे क्योंकि चांद निकल चुका है। दिव्या मैं तो पहले आ गए क्योंकि हमने थोड़ी सी फोटोज भी क्लिक करवानी है, वही तो थंबनेल बनेगा ना हमारा कल। और मम्मी आ रही है, अनुज भी आ रहा है। भाभी को हम वीडियो कॉल पर ही दिखाएंगे क्योंकि इतनी ऊपर तक सीढ़ियाँ चढ़ के आना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ लोग भाई धूम धड़ाके पटाखे फोड़ रहे हैं बहुत जोर के, मतलब इतने सारे पटाखे बज रहे हैं ना दिल्ली में, ऐसा लग रहा है दिवाली है। और यहाँ देख सकते हैं आ चुके हैं मम्मी और पापा। और चांद महाराज ने बहुत टाइम लगा दिया बट अब दिख रहा है। अगर आप देखो वो पीछे, आज फिर से एक बार अपने चांद को फिर से देखोगे कैसा लग रहा है। चांद तो वैसा ही है जैसा 17 साल में पाया था, वैसा ही है 61 साल में। तो मम्मी की शादी 17 साल में हो गई थी और कह रही है अब 61 साल में भी वैसे ही चांद है। उसके बाद मम्मी ने और फिर दिव्या ने एक एक करके चांद को पहले छन्नी से देखा, फिर चांद को अर्घ दिया और अपने अपने पतियों का आशीर्वाद लेने के बाद एक दूसरे को पानी पिलाकर करवा चौथ का ये व्रत खोला।
तो गाइस हमने अच्छे से करवा चौथ मना लिया है, अब नीचे जाके खाना खाना है और हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्स भी क्लिक करी है, वो हम आगे डाल रहे हैं। आप लोग देख के बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी वो पिक्चर्स। जाते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको कि आज खाने में क्या क्या है। तो आइए जानते हैं आंटी से, आंटी कैसी लग रही है मेरी मम्मी और बीवी? बीवी ब्यूटीफुल है, दीदी श्री देवी। बीवी ब्यूटीफुल है और दीदी श्री देवी, वाह। तो गाइस ये था आंटी का कमेंट और हम दिखाना चाहते हैं हमने खाने में क्या क्या बनाया आज। देख सकते हैं रायता है, मिक्स वेज है, पनीर है, राइस है, राजमा है। गाइस हमने खाना खा लिया और जो खाना आज खा के तृप्ति मिली है ना, जो बेटी का नाम सोच रहे थे आप लोग, अब पता चला तृप्ति क्या होती है, मज़ा आ गया। और गाइस देख सकते हैं यहाँ आज अनुज भी ऊपर से आ गया है। और भाभी कैसा लग रहा है आज आपके हस्बैंड ने आपके लिए व्रत रखा? पहली बार और आखिरी बार। और भाई पहली बार और आखिरी बार भले ही है, पर ये पता चलता है इससे कि मुसीबत में काम आता है लड़का, है ना। और मिनकी के साथ भी, जैसे कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में, हाँ जैसे कि पूरी प्रेगनेंसी में अनुज ने बहुत साथ दिया। तो अनुज तुझे कैसा लगा भूख के अलावा? भूख के अलावा कैसा लगा? भूख में चक्कर आ गए थे। और पानी ना मिले तब तो और ज्यादा, है ना। नहीं पानी का तो चल जाता पर नहीं वैसे तेरे भाई को मैंने शाम को उनका कैसा लग रहा है, दिल्ली के लिए मर रही आदत है भूखे पे वैसे मेरे को आदत है खा। वैसे तो हाँ अनुज को आदत है, नहीं खाता ज्यादा। इसलिए मैंने बोला, मैंने कहा अगर फर्क नहीं पड़ता तो अगले साल भी इंसान रख सकता है ना। नहीं फर्क तो पड़ता है। आज हमारी मिनकी का था पुरियाल फैमिली में फर्स्ट फेस्टिवल, जो कि उसने सो के सेलिब्रेट करा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ चाची के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। चाची के लिए गिफ्ट लेके आ चुकी है दिव्या अपनी, हमारी तो राधा भाभी है। ये है रुचि दीदी की तरफ से और रुचि ने श्रृंगार का सामान दिया। तो भाभी जल्दी से देखो और बताओ कैसा है। बहुत अच्छी। ऐसे दिखा देता हूँ गाइस, ये देखिए ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की साड़ी है और काफ़ी अच्छी लग रही है श्रृंगार के सामान। और ये है मैरून कलर की साड़ी और ये भी श्रृंगार के साथ है। तो सही लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। ये मेरी तरफ से और ये भाभी की तरफ से देखिए श्रृंगार का सामान दिव्या का, और ये रुचि इसमें सेट भी है, नेकलेस भी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। और दिव्या को इसकी बहुत ज़रूरत थी। ये देखिए दिव्या ऐसा सेट सोच भी रही थी। हाँ ये मैं बहुत सारी कभी पहनूंगी, दिखाऊंगी आपको जब पहनूंगी तब बताऊंगी। वाओ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर सा नेक पीस लग रहा है ये देखिए। और ये डायमंड है, रियल डायमंड। रियल डायमंड्स हैं। भैया कोयले की खदान में काम करते हैं, वहाँ से मिली थी इनको डायमंड्स, तो उनके बनवाए हमने। इन्होंने सोचा ये पकड़े ना जाए तो इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। ताकि अगर डंडे पड़े तो दिव्या को पड़े, दिव्या और भाभी को। और दीदी को भी श्रृंगार का सामान है। हाँ और एक शॉल भी दिया है। तो हम लोग आ गए हैं ऊपर। अगर व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।